पांडुपुत्र पांडवों का जन्म कैसे हुआ, इस बात की जानकारी तो धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले अधिकांश पाठकों को होगी, किंतु कौरव किस प्रकार पैदा हुए और उनके नाम क्या क्या थे, इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है। चलिए आज इस लेख के माध्यम से हम आपको देते हैं कौरवों के पैदा होने और उनके नामों की जानकारी। नमस्कार मित्रों, आज हम कौरवों के जन्म का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, महान ग्रंथ महाभारत में कथा है कि एक बार महर्षि व्यास भूख प्यास और थकान से क्लांत होकर धृतराष्ट्र के यहाँ पहुँचे। उस समय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। इससे प्रसन्न होकर व्यास जी ने उसे 100 पुत्र होने का वरदान दिया। समय बीतता गया, गांधारी गर्भवती तो हुई, किंतु 2 वर्ष बीत जाने पर भी उसे प्रसव नहीं हुआ। फिर भी वह गर्भ धारण किए रही। इसी बीच गांधारी को ज्ञात हुआ कि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह ज्ञात होने पर उसे बहुत ईर्ष्या हुई, साथ साथ उसे यह दुख भी हुआ कि उसने धृतराष्ट्र से इस बात को छिपाकर अपने पेट पर भारी पत्थर का आघात कर लिया है। फलस्वरूप उसके गर्भ से लोहे के समान मांस का पिंड प्रकट हुआ। जब उसने देखा कि 2 वर्षों तक धारण करने के बावजूद पिंड बहुत कड़ा है, तो उसने उसे फेंक देने का विचार बना लिया। उधर महर्षि व्यास को अपने योग बल से गांधारी के इस कृत्य की जैसे ही जानकारी मिली, वे आनन फानन में वहां पहुंचे। मांस पिंड को देखकर उन्होंने गांधारी से पूछा, पुत्री, तुम इस मांस पिंड का क्या करना चाहती हो? गांधारी ने अपने मन की बात महर्षि को बता दी। वह बोली, प्रभु, मुझे ज्ञात हुआ है कि कुंती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर मैंने अपने उदर पर भारी पत्थर से आघात कर अपने गर्भ को गिरा दिया। आपने मुझे भी 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, लेकिन आज इतने दिनों के बाद भी मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह एक मांसपिंड प्रकट हुआ है, अतः मैं इसे फेंक देना चाहती हूँ। यह सुनकर महर्षि ने उससे कहा, पुत्री, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है। मेरा वरदान कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तुम शीघ्र ही 100 मटके तैयार करवाओ और उन्हें घी से भर दो। फिर उन्हें अत्यंत गुप्त स्थानों में रखवाकर उनकी पूरी तरह से रक्षा करो और इस मांस पिंड को ठंडे जल से सींचो। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास जी ने स्वयं उस मांस पिंड को शीतल जल से सींचा। ठंडे जल से सींचे जाने पर उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए, जो अलग अलग अंगूठे के पुरुए के बराबर 100 भागों में परिणत हो गए। उस समय जो भाग जैसा बना, उसे दासी के द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाने लगे। इस बीच गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मांस पिंड से मुझे 100 पुत्र प्राप्त होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन मुझे अधिक संतोष तब होता जब एक पुत्री भी हो जाती। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री हो जाएगी तो मेरे पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से वंचित नहीं रहेंगे। स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाऊं। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों को अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न किया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इस बीच वेद व्यास जी ने स्वयं ही उस मांस पिंड के भागों की गणना कर उन्हें घड़े में उलटवा दिया।
फिर 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा, गांधारी, मैंने तुमसे झूठी बात नहीं कही थी। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है, जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। इतना कहकर उन्होंने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगवाया और कन्या के उस पिंड को उस घड़े में डाल दिया। तत्पश्चात वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखवा दिए गए। उनकी रक्षा की भी उन्होंने पूरी व्यवस्था करवा दी। इसके बाद महर्षि व्यास जी ने गांधारी से कहा, हे सुबल कुमारी, 2 वर्षों के बाद इन कुंडों के ढक्कन खोल देना। तुम्हें तुम्हारे अभिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत की दिशा में चले गए। 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर जिस क्रम में वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, उसी क्रम से उनमें सबसे पहले दुर्योधन उत्पन्न हुआ। दुर्योधन के जन्म का समाचार भीष्म और विदुर जी को बतलाया गया। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे के समान रेंकने जैसी आवाज में चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर दूसरे गधे भी रेंकने लगे। गिद्ध, गीदड़, कौवे आदि भी कोलाहल करने लगे। जोर से आंधी चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में दाह सा उत्पन्न होने लगा। यह देख धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत हो गया। उसने बहुत से ब्राह्मणों, भीष्म जी, विदुर जी, अपने सुहृदयों तथा कुरुवंशियों को बुलाकर कहा, हे गुरुजनों, हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले राजकुमार युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं। वे अपने गुणों से राज्य पाने के अधिकारी हो चुके हैं, लेकिन उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है। क्या यह भी राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार कर आप लोग ठीक ठाक बताएं। धृतराष्ट्र ने जैसे ही अपनी बात समाप्त की, वैसे ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। गीदड़ आदि अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। इस अमंगल सूचक बोली और अपशकुनों को लक्ष्य कर ब्राह्मण वर्ग तथा विदुर जी ने कहा, राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार से भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। आपके 99 पुत्र बने रहें, लेकिन कुल की शांति के लिए इस पुत्र का त्याग कर दें। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दें, और आत्मा के कल्याण के लिए तो सारे भूमंडल का ही त्याग कर दें। लेकिन पुत्र स्नेह में बंधे रहने के कारण धृतराष्ट्र ने किसी की सलाह न मानी। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए। तत्पश्चात 1 ही महीने के भीतर गांधारी के एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह कष्ट में पड़ी रहती थी, उन्हीं दिनों धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय दासी रहती थी। उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान युयुत्सु का जन्म हुआ। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई तथा वैश्य भार्या से परम प्रतापी पुत्र युयुत्सु का जन्म हुआ। इस तरह धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों का जिस क्रम से जन्म हुआ था, उनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्योधन, युयुत्सु, दुःशासन, दुस्सह, दुस्सल, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धुर्ष, सुबाहु, दुष्प्रधर्षण, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, सुबाहु, कर्ण, निर्विशति, विकरण, सल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्रांश, चारुचित्र, सरासन,
दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, ऊर्णगम, सुनाम, नंद, उपनंद, चित्रवाण, चित्रवमी, सुवर्मा, दुर्विरोचन, आयुबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमसेन, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुसेण, कुंडोवर, महोदर, चित्रायुध, निसंगी, पासी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़ छत्र, सोमकीर्ति, अनुवर, दृढ़ संग, जरासंध, सत्यसंध, सदासुभाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, ब्रह्मवासी, नागदत्त, अग्रमाई, कवची, क्रंथन, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकमा, दृढ़रथाश्रय, अनाधृश्य, कुंडभेदी, बिरावी, विचित्र, कुंडलों से सुशोभित, प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, बीयूढोरु, कनकध्वज, कुंडांसी तथा विरिजा। धृतराष्ट्र की कन्या का नाम दुशला था और वैश्यदासी से उत्पन्न पुत्र का नाम था युयुत्सु। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र तथा 1 कन्या थी। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।